नमस्कार दोस्तों, गुंजन क्लासेस टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन क्या पढ़ रहे थे? प्रश्नावली, कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज देखेंगे अपन 2.2 के क्वेश्चन। ठीक है क्या? 2.2 के। उससे पहले अपन को समझना पड़ेगा 4 कंडीशन कि शून्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अपन को सब में द्विघात बहुपद पढ़ना है। ठीक है क्या? द्विघात बहुपद पढ़ना है। अपने त्रिघात बहुपद का कहीं नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी हो? 2 हो। ठीक है क्या? इसमें 4 कंडीशन हो सकती है अपने। या दोनों प्लस हो जाए, ये प्लस, दोनों प्लस है, या दोनों माइनस आ जाए, या आगे वाला माइनस आ जाए, पीछे वाला प्लस आ जाए। चौथी कंडीशन है आगे वाला प्लस आ जाए, पीछे वाला माइनस आ जाए। ठीक है, इस 4 कंडीशन के अलावा और अलग दूसरा क्वेश्चन 5 कोई कंडीशन नहीं बनेगी। तो इधर देखो क्या करेंगे अपन। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसमें करते क्या अपन? इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं। इसका गुणांक प्लस इसका गुणांक कितना हो गया? 12 हो गया। पहले क्वेश्चन को आराम से समझ लो। कितना है? इसका गुणांक कितना है? 1। ये सी अचर राशि है, इसका कितना अचर राशि? 12। ठीक है क्या? कितना आ गया? 12। तरीके से देख लो, बिल्कुल आराम समझाऊंगा। ये कंडीशन समझ में आ गई तो आपको अपनी दूसरी प्रश्नावली, चौथी प्रश्नावली भी इससे बेस्ट है, तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। अब 12 का करेंगे अपन गुणनखंड, जो अपन सीख चुके हैं। 2, 6, 2, 3, 3, 1। क्लियर है? कितना गुणनखंड आ गया अपना? 2, 2, 3। क्लियर? देखो आगे वाली संख्या को लिख लेते हैं अपन ऐसे के ऐसे। ठीक है, पीछे वाली संख्या को लिख लेते हैं अपन ऐसे के ऐसे। ठीक है, अब बीच वाली संख्या का क्या करना है? अगर दोनों प्लस आते हैं तो यहाँ भी दोनों संख्या प्लस की आएगी। अब यहाँ 3 थे ना, अपन 3 पद थे ना इसमें, लेकिन इसमें 4 पद हो जाएंगे। 4 पद कैसे होंगे? मतलब ये भी प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा, दोनों प्लस के आएगा। अगर यहाँ पे प्लस का है तो आराम से समझो प्लस का कैसे आएगा। मतलब गुणा करने पे तो 12 आना चाहिए। ऐसी संख्या लिखनी है बीच में, गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। और दोनों संख्या को जोड़ दें तो 7 आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? देखो यूँ कर दूंगे मैं, 2 गुणा 3 कितने हो गए? चलो 2 गुणा 2 कितने हो गए? 4 हो गए। और 3 अकेला बच गया, तो मैं यूँ कर दूँ 4 गुणा 3, तो कितने आ गए अपने पास? 12 हो गए। क्या गुणा करने में तो 12 हो गए। अगर 3 को और 4 को और 3 को जोड़ दो तो कितना आएंगे? 7 आ जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4x + 3x। x वाला है, दोनों को जोड़ देंगे कितने आ जाएंगे? 7x आ जाएंगे। दोनों संख्या को गुणा कर दो, कितना आ रहा है? 12x² आ रहा है। या तो इनके गुणांक को कर लो या पूरी संख्या को गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इनके गुणांक को ही देख लो तो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। वैसे कितना आना चाहिए जोड़ने पे? 7 आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? दोनों संख्या को जोड़ लेंगे। ये 3 आगे लिख दो, 4 पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन ले लिया x, तो यहाँ तो कितना बच गया? x बाहर निकल गया तो यहाँ कितना बच गया? केवल 4 बच गया। फिर प्लस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बच गया? x बच गया। और यहाँ 3 कॉमन ले लिया तो, क्योंकि इसको 3 गुणा 4 लिख सकते हैं ना अपन, तो यहाँ 3 कॉमन ले लिया अपन ने बाहर, तो यहाँ कितना बच गया? 4। मतलब ये दोनों ब्रैकेट में संख्या क्या आ गई? सेम आ गई। तो अपन सही चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं।
इस ब्रैकेट को लिख लो, एक तो दोनों में से एक कैरेक्टरिस्टिक लिख लो या कॉमन ले लो, जैसे भी है। ये हो गया, ठीक है। दूसरा एक इसको ले लो और ये प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगा के +3 लिख लो, ठीक है। ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है? मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, चाहे एक क्वेश्चन हो लेकिन मैं आराम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, समझ में आना चाहिए। बहुपद x की डिजिट से तो अपने इसको fx मान लेते हैं, ऐसे घबराना नहीं, यही पद कह रहा हूँ मैं, fx हो गया ये पूरा, ठीक है क्या। fx मान लिया, मान लो, क्योंकि x की टर्म्स में ना, तो fx बहुपद fx में शून्यंक ज्ञात करने के लिए पूरी इसी का ही है, बहुपद शून्य होगा। ये बहुपद है, ऐसे टुकड़ों में कर लिया अपन ने। अगर शून्य ज्ञात करना है ना अपन को, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो इसके बराबर 0 कर देंगे। मैंने ये चीज़ लिखी है, बहुपद fx में शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद शून्य होगा। मैं यूँ को लिख दूँ, बराबर शून्य लिख दूँ, या तो इसके बराबर शून्य होगा या इसके बराबर शून्य होगा। भाई दो संख्या दे रखी है, मान लो दो संख्या है, या तो ये शून्य होगी या ये शून्य होगी, तब जाके शून्य होगा ना। एक बार तो यूँ कर देता हूँ, x + 4 बराबर शून्य, दूसरी कंडीशन यही लाइन लगा के x + 3 बराबर शून्य कर देता हूँ। ये पक्षांतरण हो गया, तो इधर तो कितना आ गया, इधर आते कितना हो गया 4, ठीक है क्या। और इसका कितना आ गया, -3, क्लियर है। तो शून्य कौन कौन से आ गए इसके, एक तो -4 हो गए, एक -3 हो गए। कितने शून्य अंक आएंगे, 2, क्योंकि कौन सी बहुपद अपने स्क्वायर वाला है, घात 2 वाला है, 2 घात होगी मैक्सिमम, तो कितने शून्य अंक आएंगे, 2, क्लियर है। शून्य अंक कौन कौन से आ गए, एक -4 हो गया, एक -3 हो गया। पूरी समय इस बहुलक में है ना, आप -4 रख दोगे ना तो भी ये क्या हो जाएगा, पूरा शून्य हो जाएगा, इसलिए उसके शून्य अंक आए हैं। या -3 रख दो तभी भी ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देख लो चाहे तो, एक करवा ही देता हूँ, 4 रख लो, x की जगह 4 रख दिया, स्क्वायर कर दिया, +7 और +12, क्योंकि शून्य अंक अपने 4 लिया है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस पूरा माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, कितना हो गया 28, +12, 12 16 कितने हो गए 28, और -28 कितना हो गया, शून्य हो गया। 3 रखोगे तभी भी शून्य आ जाएगा। 2 ही ऐसी संख्या है जिससे इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, शून्य आएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि इसके शून्यांक 2 होंगे। कौन कौन शून्यांक आए, -4 और -3। हो गया, एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाएगा आपका, आगे क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा रहा हूँ, एक बार उसको पॉज करके आप अपने हिसाब से कॉपी में किया करो तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इन क्वेश्चनों कर लोगे तो आपको जो अपने प्रश्नावली वाले क्वेश्चन है उनमें कोई समस्या नहीं आएगी। इधर देखो, इसमें कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, लेकिन इसमें चिन्ह कौन सा आएगा, ये तो आगे वाला तो ऐसे कैसे लिख दो और पीछे वाला भी ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। एक इसमें प्लस का आ जाएगा और एक माइनस का आ जाएगा, उसमें दोनों प्लस के आ रहे थे और दोनों संख्या माइनस की है, तो एक प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी, इतना ध्यान रखना है। तीनों को बताऊंगा मैं, चलो
इसकी कंडीशन लिख देता हूँ। इसमें दोनों में प्लस आएंगे, इसमें आगे माइनस है तो इसको ऐसे कैसे उतार लेंगे और +6 को ऐसे कैसे उतार लेंगे। इसमें दोनों संख्या क्या आएगी, माइनस की आएगी, ठीक है। जो बीच में संख्या आएगी दोनों वो माइनस की आएगी। इसमें क्या आएगी, एक प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी। इसमें इसका देखो, आगे की संख्या ऐसे कैसे उतार ली, पीछे की संख्या ऐसे कैसे उतार ली। इसमें एक प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी, वो संख्या लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। मतलब दोनों प्लस है तो दोनों प्लस आएंगे, दोनों माइनस है तो एक प्लस का एक माइनस का आएगा। आगे माइनस पीछे प्लस है तो दोनों माइनस की संख्या आएगी। आगे प्लस का पीछे माइनस का है तो दोनों एक प्लस का एक माइनस का आएगा, ठीक है। देखो 12 का गुणनखंड किया था अपन ने, कितना आया था, 6 2 3। बेटा इसको मैं यूँ कह दूँ, ये 4 है ये 3 हो गया, तो कितना आना अपन को, -1 आना है। तो -1 कब आएगा, माइनस का 4 लेंगे और प्लस का 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ कह दूँ, प्लस की संख्या छोटी लेंगे अपन 3x लेंगे क्योंकि x वाली है, और यहाँ पे लेंगे अपन 4x। क्लियर है। देखो इन दोनों को गुणा करो तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। मतलब -4 गुणा 3 कर दो, कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। और इन दोनों को जोड़ोगे तो -4 में से 3 गए तो कितने बच गए, -1 बच गया, सिंपल है। इसमें कॉमन ले लेते हैं अपन, यहाँ कितना बच गया, ये बच गया। यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं अपन, ध्यान रखना माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस की संख्या आ रही है तो माइनस का कॉमन लेंगे अपन। 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ ये x बच जाएगा, और ये माइनस का कॉमन लिया है यहाँ से तो यहाँ क्या बच जाता है, प्लस का हो जाता है, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया, 3। अंदर गुणा करोगे तो ये की संख्या वापस आ जाएगी, इसको करोगे तो -4 आ जाएगा, इसको -12 आ जाएगा, ठीक है। दोनों संख्या सेम होगी क्या अपनी, दोनों संख्या सेम होगी तो इसको 3 हो गया, और x ये माइनस का है तो -4 हो गया, ठीक है। इसके बाद लाइन लिख देंगे, ये बहुपद f(x) में शून्यांक ज्ञात करने के लिए बहुपद शून्य होगा, इसको शून्यांक कर देते हैं, शून्य हो जाएगा बराबर 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो x बराबर कितना आ गया, -3 आ गया, x बराबर कितना आ गया, +4 आ गया, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसके शून्यांक क्या क्या आ गए अपने, -3 आ गया और +4 आ गए। शून्यांक क्लियर हो गए इसके। जब दोनों माइनस के होते हैं दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, सब में ऐसा ही कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है, ये 2 चिन्हों का ये ध्यान रखना है कि कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा। क्लियर है, मिटा दूँ। इसको देख लो, 6 गुणा a कितना हो गया, 6 का गुणनखंड कर लो, कितनी बड़ी संख्या है सबका गुणनखंड कर लेंगे अपन, ठीक। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और दोनों माइनस की संख्या आएगी, दोनों जुड़ेगी भाई, एक प्लस की एक माइनस की आती है तो घटती है, चिन्ह किसका आता है, जो संख्या बड़ी होती है उसका आता है। दोनों माइनस के तो दोनों जुड़ जाएगी और जुड़ के भी माइनस की आएगी। तो मैं यहाँ पे कर दूँ कि 2x और 3x दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है, -5x आ रहा है। दोनों गुणा कर दो, -2 गुणा -3 तो कितना आ जाएगा, +6, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, और 2 दूनी 6 आ गया, +6 आ रहा है अपना, ठीक है। कॉमन ले लो, x -2 यहाँ -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ से 3 गया बाहर तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो कितना हो गया अपना, दोनों सेम हो गए, या तो ये कर दो या ये कर दो, 3 - x, यही लाइन आएगी वापस, इसलिए मिटा नहीं रहा हूँ बार बार इसको। x -2 x -3 बराबर 0, या तो इसके बराबर 0 कर दो या इसके बराबर 0 कर दो।
इसके बराबर 0 करेंगे कितना आ गया 2, और इसके बराबर 0 करेंगे तो प्लस के 3। इसके शून्य क्या आ गए प्लस के 2 और प्लस के 3। क्लियर? ओके, अगला देखो। सोलह गुणा एक ही है, यहाँ 2 गुणा होता तो 16 गुणा 2 करते 32 हो जाता, 3 होते तो 16 गुणा ये कर देते, मतलब इन दोनों का गुणांक करते हैं, कितने हो गए 16। ये गुणनखंड हो गया, मतलब एक प्लस का आ रहा है एक माइनस का आ रहा है, तो हमेशा संख्या घटेगी, एक प्लस का एक माइनस का आएगा तो संख्या घटेगी। ठीक है, और गुणा करने में कितना आना चाहिए अपना 16 आना चाहिए, माइनस के 16। ऐसी संख्या बताओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ लिख दूँगे मैं 8x, यहाँ लिख दूँगे 2x, दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा -16 आएगा। देखो माइनस प्लस 8 गुणा माइनस का 2 कितना आ गया माइनस का 16 आ रहा है। ठीक है, प्लस 8 में से 2 गए तो कितना बच रहा है प्लस का 6 बच रहा है, ये भी क्लियर है। कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया कितना बच गया 8, यहाँ माइनस का है तो माइनस कॉमन लेते हैं अपन, x प्लस 8, x प्लस 8 हो गया और x माइनस का 2 हो गया। वापस यही लाइन लिखेंगे नीचे सब में, क्या लिख दिया, क्या आ गया अपना x प्लस 8 x माइनस का 2 बराबर क्या लिखेंगे 0, या तो ये हो जाएगा 0 या ये 0 हो जाएगा। इसको 0 किया तो ये पक्षांतर करके कितना हो जाएगा -8, और ये पक्षांतर करके 2, इसके शून्य क्या आ गए -8 और प्लस के 2। क्लियर हो गया बेटा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बिना कभी कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपका फ़ायदा है। नोट डाउन कर लो या तो। शून्य निकालने आ गया, 4 ही कंडीशन है अपने, त्रिघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद है कक्षा 10th में। अब देखो काम की चीज़, मान लो कोई भी पद है, कोई बहुपद क्या है अपना ax² प्लस bx प्लस c है, ये क्या है अपना बहुपद है। ए की जगह कोई संख्या हो सकती है, बी की जगह कोई सी हो सकती है, सी की जगह कोई सी भी हो सकती है। मैंने एक एज्यूम कर लिया, ये अपना बहुपद है। ठीक है, और इसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है, मान लिया। इसके शून्यंक क्या हो गया, मान लो अल्फा और बीटा है। जो ये बहुपद दिया है इसके शून्यंक क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, ये चीज़ काम की है। शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल, बहुत काम की है। यही चीज़ आएगी पूरी प्रश्नावली में, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का भी आएगा तो ये आएगा। अभी तक तो जो भी देखा गया ना, इसमें से क्वेश्चन आया, अपनी छोटी सी प्रश्नावली, छोटी सी है, 2.1 कोई जोड़ नहीं आया, बिल्कुल इजी तरीके से आप 1 नंबर कमा लिया। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ऐसे ही कोई बहुपद दे देगा, उसमें शून्यंक निकालने हैं, बस इतना ही करना है। 3 नंबर आपकी जेब में हो गए। शून्यंकों का योग कितना होता है, यूँ कह दूँ ये शून्यंक है ना, तो इन दोनों का योग कितना, अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यंक माने न अपन, तो इसका योग कितना होता है माइनस का b/a, या यूँ कह दूँ क्या, माइनस माइनस लग रहा है, b क्या है x का गुणांक, मतलब x का गुणांक बटे
ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो एक्स स्क्वायर से गुणा हो रहा है वो संख्या आ जाएगी। ऐसे कर दो, ये क्या होता है, सी बटा ए। अपने काम की इतना ही है, इसका डेरिवेशन समझाने कोई वो नहीं है, ठीक है, अपने काम की चीज़ है, वही बता रहा हूँ। सी क्या है, अचर राशि है। सी के कोई चर राशि गुना थोड़ी है, अचर राशि है। नीचे तो वही आ जाएगा एक्स का गुणांक, ठीक है। शून्यांकों का योग कितना होता है, माइनस का बी बटा ए कह दो, या ऐसे कह दो एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। शून्यांकों का गुणनफल कितना हो गया, शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा सी बटा ए, या ऐसे कह दें अचर राशि बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है, ये चीज़ पूरी प्रश्नावली में 2.2 ही है, 2.3 नहीं है। जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन उठ के आएगा यहीं से आएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना। या शून्यांक निकलवाएगा सीधा, या इस टाइप का थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन दे दिया, 3 नंबर का दे दिया, तो इस टाइप से कई सारे क्वेश्चन ऊर्जा के दे देता है। उनको सबको क्वेश्चनों करेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं। जितने भी क्वेश्चन हैं अपने पिछले एग्जाम में आए हुए हैं सबको करेंगे, ठीक है। देखो मिटा देता हूँ, अब क्वेश्चन करेंगे अपन, कॉपी में उतारते चलो साथ के साथ, नोट्स भी बन जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बार बार ये चीज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस होते आपको वैसे रट जाएंगे। जब 5-7 क्वेश्चन कर लेते हो तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल रट जाएगा ऐसा ही। चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2 ही क्वेश्चन है इसमें भी, पूरी प्रश्नावली खत्म है। पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ इस साइड में। पहले का पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 4 एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 7x स्क्वायर बटाए। चौथा क्वेश्चन देख लो, 4u स्क्वायर प्लस का 8u। पांचवा देख लो, t स्क्वायर 15, छठा आ गया 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। क्लियर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। दोनों संख्या को ऐसे कैसे उतार लो, ठीक है। दोनों माइनस के हैं तो एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, इतना ध्यान पड़ गया होगा। इसका गुणांक कितना है, 8 है। क्लियर है। यूँ कह रहा है गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और घटाने पे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, घटाने पे कितना आना चाहिए, माइनस के 2 आने चाहिए। तो माइनस के 2 कब आएंगे, जब इसको माइनस के 4x हो जाएंगे, ये 2x हो जाएंगे, ठीक है क्या। इस संख्या को आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। मिटाऊं इसको, कॉमन ले लो, इसमें से x कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बच गया, x प्लस 2, यहाँ माइनस का 4 कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बच गया x, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, और ये 8 की जगह कितना बच जाएगा 2, क्योंकि 4 कॉमन ले लिया, 4 दूनी 8 होता है, दोनों सेम आ गए। यहाँ गुणा का चिन्ह आएगा, यहाँ प्लस उसका माइनस का मत कर देना। ऐसे क्या लिखेंगे, वही लाइन इसमें और लिख देता हूँ मैं, फिर आप सीधे क्वेश्चन बताऊँगा, आप लिख लेना उसको। बहुपद f x का या के
शून्यंक ज्ञात करने के लिए f(x) शून्य होगा तो इसको शून्य कर दो, या तो इसके बराबर शून्य हो जाएगा या इसके बराबर शून्य हो जाएगा। कितना कितना शून्यंक आ गए इसके? दो शून्यंक आने, दो ही तो आने थे जब स्क्वायर है, तो कितना कितना आ गया? -2 आ गया और 4 आ गया। आगे का प्रोसेस देख लो। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि अपने बोर्ड में पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच और करनी है इसमें। शून्यंक एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ तक ही आता है, 2 शून्यंक याद कर लो, 2 नंबर का क्वेश्चन है बस, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी है, इसी का क्वेश्चन है, शून्यंकों का योग तथा गुणांकों की संबंध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसमें? बहुपद के गुणांकों और शून्यंकों में संबंध है। बहुपद के गुणांकों तथा शून्यंकों में संबंध, ठीक है, हो गया। पहला तो देखो, शून्यंकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना बताया था मैंने? माइनस का b बटा a बताया था, ये होता है। या आगे भी लिख सकते हो, इसमें लिख देता हूँ इस क्वेश्चन में, -x का गुणांक डिवाइड बाय x² का गुणांक। देखो ये माइनस तो यहाँ आ रहा है सूत्र में अपने। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? -b बटा a, माइनस आ रहा है ऑलरेडी तो माइनस लगा दिया। अब बीटा देखो, b कितना आ रहा है, देखो b कितना आ रहा है यहाँ पे। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वैसे a कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। x² का गुणांक कितना है? 1 है। b कितना है? b -2 है, क्योंकि अपने प्लस से बताया था, या माइनस आ रहा है, -2 हो गया। c कितना है? -8 है। ऐसे लिख देना चाहे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। b कितना आ रहा है? b -2 आ रहा है। ये माइनस तो ऑलरेडी पहले है ही, -2 आ रहा है। a कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो कितना हो गया? माइनस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? +2 बटे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो अपन ने शून्य अंकों का योग निकाल लिया। यहाँ से योग करके भी तो देखें ना अपन, अल्फा प्लस बीटा करके देख लो। एक तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। एक कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। बराबर क्या हो गया? 2 आ रहा है। सत्यता की जांच करनी। ऐसे करेंगे तभी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और सीधा जोड़ करेंगे इनका, दोनों का शून्य अंकों का जोड़ कर दिया तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब शून्य अंकों का योग कितना आ गया अपना? 2, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे शून्य अंकों का गुणनफल कितना होता है? c बटे a। सीधा ही लिख देता हूँ, एग्जाम में ये भी लिख देना चाहे तो। शून्य अंकों का गुणनफल कितना होता है? c बटा a। यह अचर राशि, अचर राशि कितनी है? c कितना है अपना? -8। ये कितना है? 1, तो कितना आ गया? -8। उससे देख लेते हैं, अल्फा गुणा बीटा कितना होता है? अल्फा देखो कितना हो रहा है? 1 4 है, 1 -2 है, कितना आ रहा है? 4 दूनी 8 और माइनस का आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस की संख्या गुणा होती है, कितना आएगा? माइनस का। ये भी क्लियर है अपना। गुणांक ऐसे करेंगे तभी कितना आ रहा है? -8 आ रहा है। ऐसे सीधा गुणांक करेंगे तभी कितना आ रहा है? -8 आ रहा है। ये सत्यता की जांच करनी थी अपन को। नीचे लाइन लिख देना। अतः बहुपद के गुणांकों
अरे पसीना पसीना हो रहा है। अतः बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों का दिख रहा है क्या संबंध। गुणा किया तो -8 आ गया, ऐसे गुणा किया तो -8 आ रहा, ऐसे योग किया तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और सीधा जोड़ किया तो भी 2 आ रहा है। तो मतलब अपने अतः बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों का संबंध क्या है, सत्य है। ये क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। मिटा दूँ, दिख रहा है क्या मार्कर, थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, s आ जाए, x आ जाए, t आ जाए, u आए, z आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का ये प्लस का तो कितना आएगा, आगे पीछे की संख्या को तो ऐसे कैसे उतार लो, ठीक है। आगे माइनस का पीछे प्लस का तो दोनों संख्या क्या आएगी, माइनस की आएगी, मतलब दोनों जुड़ेगी। तो जुड़ने पे इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 हो रहा है। मतलब गुणा करने पे तो 4 आना चाहिए, इन दोनों गुणा कितना हो रहा है, 4 आ रहा है। गुणा करने पे 4 आना चाहिए, जोड़ने पे भी कितना आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए। यूँ कह सकता हूँ क्या, 4s और 1s, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ रहा है, क्या हो गया, ओहो ये तो 5 आ गया। यूँ कहूँ क्या कि 2s और 2s जोड़ दो, कितना आ रहा है, -2s, 2s कितने हो गए, 4s, दोनों गुणा करोगे कितना आ गया, 4, इसमें से कॉमन ले लो 4, 4s ले लो, 4s, तो यहाँ कितना बच गया, s माइनस का 2 ही आ रहा है ना, इन दोनों में कॉमन लेना है अपन को, तो 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2s बच जाएगा। यहाँ पे 2s तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इधर माइनस का 1 ले लेता हूँ कॉमन, माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ कितना बच गया, 2s, और यहाँ पे माइनस का 1 लेंगे तो कोई बात नहीं, 1 का गुणा 1 ही होता, तो 1 कॉमन ले लिया, कितना बच गया, 1। ये दोनों संख्या सेम आ गई क्या, या 2s माइनस 1 लिख दूँ, या 2s प्लस का वो सॉरी माइनस का 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। वही लाइन लिखेंगे अपन शून्य करने के लिए, लिख दोगे क्या, शून्य कर दो इसको, 2s माइनस 1, 2s माइनस का 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, इधर भी 2s बराबर 0, कितना आ जाएगा, 2s बराबर का प्लस 1, s बराबर कितना हो गया, 1/2, इधर भी s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। दोनों शून्यांक क्या आएंगे, 2 शून्यांक आएंगे, दोनों शून्यांक क्या आएंगे, 1/2, 1/2, शून्यांक 2 होंगे इसके, 1/2, 1/2। यहाँ कर देते हैं, a तो कितना है, 4 है, b कितना है, माइनस का 4 है, c कितना है, 1 है। यहाँ से a कितना, 4 माइनस का 4, b, c कितना है, 1, ये माइनस का b कितना आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा, a कितना आ रहा है, a 4 आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कितना हो गया, 1, इससे तो ये 1 आ गया। अब इस शून्यांकों को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे सीधा, तो कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, ये तो सत्य तक जा चुकी, सत्य है। गुणांकों का और देख लेते हैं, c कितना है, 1 आ रहा है, a कितना आ रहा है, a 4 आ रहा है, मतलब 1/4,
अल्फ़ा कितना है 1/2, गुणा करेंगे, गुणा कर रहे हैं तो 1/2, दोनों गुणा कर लो, ऊपर का तो 1 आ गया, 2 दूनी 4, ये भी सत्य है, दोनों सेम आ रहे हैं, अतः बहुपद के गुणांक और शून्यांकों का संबंध क्या है अपना, सत्य है। ओके, उतारो, मैं पसीना पूछ लेता हूँ। मज़ा आ रहा हो तो लाइक कर दो, शेयर और कर देना, आपकी मर्जी पड़े तो, और सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, ताकि आपको पूरी प्रश्नावलियाँ एक के बाद एक आती रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो सेम ऐसे कैसे रहेगा। 2.2 का एक क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, एक क्लास, अगला पार्ट करवाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन है, उसमें 4-5 क्वेश्चन है, फिर इसके उदाहरण जो पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले बोर्ड में वो करवाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छे लेवल के भी करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको आगे भी काम देंगे। ये हो गया, ये हो गया 6x² - 3 7x। यहाँ ध्यान देना बेटा, इसको सेट करेंगे पहले तो। अपन क्या कर रहे थे, x² वाली संख्या, फिर x वाली संख्या, फिर अचर राशि तो सबके बाद में आती है, सीधा इन 6 को 7 को गुणा मत कर देना, ठीक है। कि इन दोनों को गुणा नहीं बताया था मैंने, a का स्क्वायर वाला और अचर राशि का बताया था, तो इसको सेट कर लो, इसको आगे लिख देंगे तो कौन सा फर्क पड़ गया अपने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब ऐसे सेट हो गया जैसे होना था, x² x और अचर। आगे की दास इसको ऐसे कैसे लिख दो, पीछे की को ऐसे कैसे लिख दो, एक माइनस का एक प्लस का तो क्या बताया था मैंने, एक तो प्लस का आएगा, एक संख्या माइनस की आएगी, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, 18 आ गया, 6 तिया 18, इसका गुणनखंड करो, मतलब गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए अपना, 18 आना चाहिए, और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे हो सकता है। मैं इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देता हूँ, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और 9 में से 2 गए तो कितना आ गया, 7 आ गया, तो इसको तो लिख देता हूँ प्लस का 2 और इसको लिख देता हूँ माइनस का 9, तभी माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी आएगी, माइनस की आएगी, -9, इसलिए मैंने माइनस इधर पीछे लिखा है, नहीं तो यहाँ भी लिख सकता था, अगर यहाँ लिख देता तो प्लस की आती, फिर तो बड़ी संख्या कौन सी, माइनस की है, छोटी संख्या प्लस की है, क्लियर है। 2x कॉमन ले लो, इसमें से 2x कॉमन ले लेते हैं, 3x बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा अपना 1, यहाँ -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बच गया, 3x, 3 तिया 9 हो गया ना, और यहाँ प्लस का 1 बच जाएगा, 3 कॉमन चला गया तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको, इसमें से दोनों में से 1 ले लिया, जो बच गया अपना दूसरा x - 3, ठीक है क्या, इसको शून्य कर दो, वो लाइन तो लिखनी है, शून्य कर देंगे क्या होगा, या तो इसके बराबर शून्य ले लो या इसके बराबर शून्य ले लो, इसके बराबर शून्य लेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, ये आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 3 या x/3/2, दोनों शून्य निकाल लिए अपने। क्वेश्चन इतना ही आता है आपके एग्जाम में, शून्य निकालने तक, लेकिन अपन को क्वेश्चन देर का है, प्रश्नावली में तो पूरा निकालेंगे। ए देखो, ए यहाँ से देखेंगे बेटा, इसको सेट करके है ना, ए कितना आ रहा है 6 आ रहा है, बी कितना आ रहा है -7 आ रहा है, सी कितना आ रहा है -3 आ रहा है, माइनस बी लिख दो, बी कितना आ रहा है -7 आ रहा है, ए कितना आ रहा है 6 आ रहा है, कितना हो गया ये 7/6, ठीक है, जोड़ के देख लो, माइनस का 1/3 प्लस के 3/2, ऐसे कैसे जोड़ेंगे, लघुत्तम लेके जोड़ेंगे, लघुत्तम कितना आ रहा है दोनों का 6 आ रहा है, 3 के पार्ट में 6 कितनी बार आता, 2 बार, तो ये माइनस के 2 आ जाएंगे, माइनस का आ रहा है तो माइनस के 2 आ जाएंगे, और ये प्लस के कितनी बार आता, 3 बार, तो कितने हो जाएंगे 9 में से 2 गए तो कितने बच गए 7/6, यहाँ भी 7/6 आ रहे हैं, यहाँ भी 7/6 आ रहे हैं, ये सत्यता की जाँच होगी। गुणा वाला और कर देते हैं, c/a, c कितना है, c -3 है, और a कितना है, a 6, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
माइनस के 1/2, क्योंकि कट गया ना 2 से। ऐसे गुणा करके देख लो कितना आ रहा है, माइनस का 3 गुणा कर दो 3/2, इससे तो ये कट गया, कितना आ गया, माइनस का 1/2 अपना सत्य है। जांच होगी अपनी, ये दोनों से जांच करनी है, गुणा की जांच कर लो, योग की जांच कर लो। अगला क्वेश्चन देख लो। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है तो कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, 10 मिनट का और है। ब्लैक सा हो जाता है तो इसको और मिटा देते हैं, दिख जाएगा। 4u² माइनस का 15, ठीक है, 15u, सॉरी 8, कौन सा उतार लिया, 4u² प्लस के 8u, यूँ कह सकता हूँ। अब इसमें वो गुणनखंड वगैरह नहीं करना अपन को, इसको टुकड़े नहीं करने के, इसमें 2 ही है ना, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, तो ये कितना बच जाएगा, u बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब वो लाइन लिख के शून्य वाले fx शून्य कर दो, तो या तो 4u के बराबर शून्य कर दो, इसके बराबर, यहाँ डबल टुकड़ा नहीं है तो इसके बराबर ही करेंगे, या इसके बराबर शून्य कर दो। ये शून्य में किसी संख्या का भाग देंगे, कितना आएगा, शून्य आएगा। एक तो कितना आ गया इसका, शून्य, और एक कितना आ गया, माइनस का 2। शून्य कितना कितना आ गया, 0 और माइनस का 2। वहाँ से देखो ए कितना है, ए 4 है, बी कितना है 8 है, सी कितना है, सी है ही नहीं उसमें, शून्य आ रहा है सी, ठीक है, माइनस बी कितना आ रहा है, बी 8 आ रहा है, ए कितना आ रहा है, ए 4 आ रहा है, तो कितना हो गया ये अपना, माइनस का 2, काट लो कट जाएगा। ऐसे जोड़ के देख लो, 0 + 2, सॉरी हाँ 0 दोनों को जोड़ेंगे ना, तो ये माइनस का 2 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ये तो सत्यता की जांच होगी, माइनस माइनस 2 आ रहे हैं। गुणांकों में सी कितना है 0, ए कितना है 4, कितना आएगा 0, गुणा 0 करेंगे, कितना आ गया, ये भी 0, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, अपनी सत्यता की जांच होगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। t² - 5 = 0, ठीक है क्या, या यूँ कह दूँ t² बराबर, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और इसका दोनों का अंडर ले लेता हूँ मैं, अंडर लेता हूँ ना, तब ये कितना हो जाएगा, अंडर 15 है क्या, 15 कर दो, 15, ठीक है क्या। इस अभी तक यहाँ रहने दो, इधर ले ऊपर ले लिया क्या, चलो ये अंडर हटाते ना, तो ये अंडर तो यहाँ पे है, लेकिन वो संख्या कौन सी आएगी, अंडर हटाते, एक प्लस की आएगी, एक माइनस की आएगी, तो इसके कितने कितने आएंगे, एक तो प्लस का 15 आ गया, एक माइनस का अंडर 15 आ गया। जब भी संख्या स्क्वायर में हटाते हैं, जैसे x² = 4 है ना, तो इसका कितना आ जाएगा, दोनों साइड वर्गमूल निकालो तो कितना आता है, ±2 आएगा, एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आता हमेशा, ठीक है क्या। तो इसके कितने कितने आ गए, प्लस के अंडर 15 और माइनस के अंडर 15, यहाँ से देख लेते हैं। t² कितना है, t² का गुणांक, स्क्वायर वाले गुणांक 1 है, b कितना है 0 है, c कितना है -15 है, ये c दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा, b नहीं दे रखा, ठीक है। तो माइनस b कितना दे रखा, 0, 0 में भाग देंगे कितना आएगा 0, जोड़ दो दोनों को, 15, इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, कितना आ गया 0। ये सत्यता की जांच होगी, एक प्लस का एक माइनस का दोनों कट जाते हैं। c कितना है, c -15, और ये कितना है a, तो कितना आ गया -15, गुणा करके देख लो, शून्य कितने हैं, ये तो प्लस का आ रहा है, गुणा माइनस का कर दो,
जब अंडर रूट में दोनों संख्या गुणा होती हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का तो माइनस आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट में दो संख्या गुणा होती हैं, जैसे अंडर रूट गुणा अंडर रूट 3, तो ये कितना होता है, 3 होता है। जो भी संख्या उठता है ना वो अंडर रूट हट जाता है दोनों का। यूँ कह दो कि इसका स्क्वायर कर दो, तभी भी स्क्वायर क्या होता, कट जाता, तो 3 ही आता। तो ये कितना आ गया, माइनस का, तो ये माइनस का आएगा, और ये कितना हो गया 15, दोनों -15 -15 आ रहे हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन और बचा है। बस समझ में आना चाहिए कुल मिला के। हो गया क्या? तीन x² माइनस का x माइनस का 4, कोई दिक्कत नहीं। ये तो 3x² कर दो और पीछे की संख्या ऐसे ऐसे लिख दो, दोनों माइनस के आ रहे हैं, तो एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। बताया था मैंने शुरू में। इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। 12 का गुणनखंड कर लो, 6 2 3 1, मतलब गुणा करने पर कितना आना चाहिए अपना, 12 आना चाहिए, और माइनस करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। 2 दूनी 4 और 3, मतलब यूँ कह दूँगा, छोटी संख्या ले लेता हूँ x और बड़ी ले लेता हूँ 4x। 4x -4x में 3 गए तो कितने बच गए, माइनस का 1x बच जाएगा। कॉमन ले लो, यहाँ कितना आ गया, 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ अकेला x बच जाएगा, 1x कॉमन ले लिया, यहाँ सिंगल बच जाएगा क्योंकि पूरा ही गया बाहर। यहाँ माइनस का 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, और ये माइनस का कॉमन ले लिया, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा 1, क्योंकि 4 बाहर हो गया, दोनों सेम आ गए, तो इनमें से 1 ले लो, और 3x माइनस के 4, वही करेंगे अपन, वही लाइन लिखोगे। शून्य करने के लिए क्या होता है अपना, f(x = 0), तो ये 0 कर दिया, तो एक बार तो इसको 0 कर दो, या 3x - 4 बराबर 0 कर दो, ये -1 आ गया, और ये 3x बराबर का 4 या x 4/3। ठीक है, दोनों शून्य आ गए। सत्यता की जांच और कर लेते हैं। यहाँ लिख लो पहले तो, x का गुणांक कितना है 3, इसका -1, इसका -4, ये माइनस b कितना है, -1 है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे। a कितना है, 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 नीचे कितना आ गया 3। ठीक है, कितना आ रहा है 1/3। इससे देख लो अल्फ़ा कितना आ रहा है, माइनस का 1, बीटा जोड़ दो कितना आ रहा, इसको कैसे जोड़ेंगे, लघुत्तम लेके, तो माइनस का 3 प्लस का 4 बराबर कितना आ गया 1। 4 में से 3 गए तो 1 बच गया, और 3। ये कैलकुलेशन सीख गए होंगे आप, फिर भी नहीं सीखे होंगे, इसका वीडियो डाल रखा है मैंने, उसमें से देख लेना। कैलकुलेशन सारी जो भी आपकी 10th में छोटी मोटी कैलकुलेशन है, उसका पक्षांतर करना हो गया, वो सारी मैंने डाल रखे हैं, 2 वीडियो डाल रखे हैं, उसमें देख लेना। 1/3 आ गया, इसको देख लेते हैं। c कितना है, c -4 है, a कितना है 3 है, गुणा करके देख लेते हैं दोनों को। -1 गुणा 4/3, तो ये 1 से गुणा करेंगे कितना होगा 4/3, दोनों सेम आ रहे हैं अपने, ये भी सत्य है। ऑल द बेस्ट। अगला लेके आऊँगा, लेकिन इसको एक बार प्रैक्टिस करना सारे क्वेश्चनों की दोबारा, तब जाके ये सही बैठेगा। ये बैठ गया तो ऐसा नहीं है कि इस प्रश्नावली में ये कि ये क्वेश्चन 4 में भी है। थैंक यू।